और मेट्रो निकल गई यार, अब बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ना। मैं चलते चलते थक गई थी आज बहुत ज़्यादा। और आज रात को मुझे सपना, जस्ट इमेजिन भाई कैसे की हूँ मैं, अभी नहीं सहन हो रही है भाई, बस ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब वहाँ पे मैं ऑटो पे बैठी तो ऑटो मतलब इतने कम लोग थे, बहुत सूझ रही है, बहुत दर्द कर रही है मतलब कैसे। और उसके बाद अब मुझे पता चल रहा है कि शॉप्स ही बंद है, स्टार्ट भी नहीं किया है अभी, बस करने ही जा रही थी। अब मेरे लिए कुछ आ रहा है, मैंने मंगाया है। उतना मज़ा नहीं आया, सीरियस होके अपना काम करने बैठ रही हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी तो मैं बुआ जी के घर पे हूँ, लेट उठी हूँ क्योंकि बुआ जी को भी पता चल गया है कि मैं सो के नहीं उठती हूँ जल्दी, तो वो मुझे अब नहीं उठाती हैं। तो मैं 9 बजे उठी हूँ सो के। छुट्टी है यार, इतना तो चलता है। यही मैं पीजी पे होती हूँ और मेरी क्लास 11 मतलब 12 बजे होती है, तब मैं जब 10:30-11 बजे उठती हूँ तो अभी तो छुट्टी है प्रॉपर। बट आज ना जैसे हमारे IE1 स्टार्ट हो गए हैं और मैं उनको कर नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं यहाँ लैपटॉप नहीं लेके आई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं टाइम से निकल जाऊँ, थोड़ी देर में 11 बजे तक तो निकल ही जाऊँ एटलीस्ट। तो वहाँ पे जाके कर लूँगी अपना, कल क्लास है फिर कल से क्लासेस में लग जाऊँगी, तो फिर पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आज 1-2 तो कंप्लीट कर ही लूँ, लाइक रिटर्न वाला कर लूँगी, फिर टाइप वाला तो जल्दी हो ही जाएगा, रिटर्न वाले में टाइम लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, लाइक फर्स्ट ईयर में मैं सच बताऊँ, मैंने IE1 जो है जो मतलब मोस्टली चैट जीपीटी किया था। मैं थोड़ी तो अपनी भी लैंग्वेज डाली थी क्योंकि प्योर चैट जीपीटी कर देती तब तो फिर फेल ही हो जाती है IEs में, बट फिर भी बट अब IE2 में ऐसा नहीं कर मतलब IE1 में सेकंड सेमेस्टर में ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पहले सेमेस्टर तो चलो ये चल गया कि हमें पता नहीं था कैसे करना है क्या करना है। अब हमें पता है कि हमें कैसे करना है क्या करना है, अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं। और आप लोगों को पता है मेरा एंड टर्म का रिजल्ट आने वाला है, तो अभी मेरे अंदर वही चल रहा है, मैं बार बार चेक कर रही हूँ कब आ रहा है। और आज रात को मुझे सपना बहुत बेकार आया, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। भगवान जी ऐसा ना हो गलती से भी। वैसे बात ये ना कि इस बार मेरी एंड टर्म से पहले बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ, मेरी चोट लग गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई एग्ज़ाम्स के बीच में। जितना अच्छे से मैं पढ़ सकती थी या जितना अच्छे से मैं मिड टर्म में पढ़ी थी, या देखो मिड टर्म में 2-2 दिन का गैप होता था एग्ज़ाम्स के बीच में, तो उसमें भी काफ़ी रिवीजन हो जाता था। एंड टर्म में 1 दिन का भी गैप नहीं था एग्ज़ाम्स के बीच में। जस्ट इमेजिन भाई कैसे की हूँ मैं, कैसे की हूँ मुझे ही पता है। तो अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। इतना तो मुझे पता है कि मिड टर्म जैसा तो नहीं आएगा, बस पास हो जाऊँ भगवान जी, और कुछ नहीं चाहिए। अगले सेमेस्टर से टॉप करने की कोशिश करूँगी, बाकी तो भगवान जी के ऊपर है मेरे। हाँ यार ये क्या बात हुई, पढ़ूँगी मैं, भगवान जी तो सिर्फ रिज़ल्ट अच्छा दे सकता है ना। तो गाइस थोड़ी देर में मैं पीजी के लिए निकल रही हूँ। थोड़ा बुरा लग रहा है बट जाना तो पड़ेगा। ये लिफ्ट भी नहीं चल रही है गाइस, एक ही नहीं चल रही थी, दूसरी तो चल रही है, वरना मैं चलते चलते थक गई थी आज बहुत ज़्यादा। निकल गई मेरे आते ही, आ ही रही थी बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल पास में आ गई थी और मेट्रो निकल गई यार, अब बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मतलब होता है ना कि सामने से जब कोई चीज़ आपके निकल जाए तो कितनी चिड़चिड़ी आती है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोई ट्रेन छूट रही है जो मुझे जाना है, बट फिर भी गर्मी भी बहुत हो गई है। सोचो आज 5 मार्च है और इतनी गर्मी है, तो मई जून में क्या होगा, अभी नहीं सहन हो रही है भाई, बस बहुत गर्मी पड़ने वाली है इस बार। ये सर्दियाँ कब क्यों पड़ती हैं, माना कि सर्दियों के टाइम पे सर्दियाँ बुरी लगती हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल सर्दियाँ ही बेटर है भाई। उधर मेट्रो आ सकती है पर इधर नहीं आएगी अभी। मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं नोएडा मेट्रो में आ गई थी और मेरे सामने से मेट्रो निकल गई है और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही है, लेकिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ लगा ही नहीं है आज रोड्स पे, और मुझे भूख लग रही है। और यहाँ के मोमोज़ आज मैं थोड़ा स्किप कर दी, रजौरी गार्डन पे भूख लगी नहीं थी तो वहाँ खाए नहीं, यहाँ के आई डोंट नो होते कैसे हैं, तो मैंने खाए नहीं है और ये मेट्रो जा चुकी है। गाइस फाइनली होली डन हो गई, बैक टू नॉर्मल लाइफ, जैसे चल रहा था वैसे फिर चलेगा अब। मैं सोसाइटी आ चुकी हूँ अपनी। पता नहीं एक तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब वहाँ पे मैं ऑटो पे बैठी तो ऑटो मतलब इतने कम लोग थे आज कि कोई आया ही नहीं, तो फिर ऑटो में सिर्फ मैं ही आई हूँ।
और दूसरी चीज़ गाइस, मुझे भूख लग रही है, पर लिटरली पूरे रास्ते में मेट्रो स्टेशन के बाहर चीज़ें लगी होती हैं। लाइक मुझे नहीं पता कि 51 या 52 पे कैसे मोमोज़ होते हैं, आई डोंट नो, और मुझे ट्राई करने भी नहीं थे। मुझे रजौरी गार्डन के अच्छे लगते हैं, मैंने वहाँ खाए थे, पर यहाँ के मुझे नहीं लगे तो मैंने नहीं खाए। लेकिन कहीं भी कुछ भी लगा ही नहीं था, मतलब यथार्थ वो मैं दिख नहीं रही हूँ। यथार्थ एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा खाने पीने का चीज़ें होती हैं, वो भी नहीं थी आज। अब अगर पीजी पे भी खाना नहीं हुआ तो क्या मैं भूखी मरूंगी? नहीं भाई, का मतलब हो यार, खाना तो होना चाहिए। वैसे आ ही गई हूँ, बस पहुँचने ही वाली हूँ। गाइस मुझे रास्ते में बहुत ज़ोर से भूख लगाई थी और मैंने बाहर का आज कुछ खाया नहीं, क्योंकि बाहर कुछ लगा ही नहीं है। और जब मैं उधर से आ रही थी तब मुझे भूख लगी नहीं थी, और यहाँ आके कुछ ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं है। मैं बस जाते ही खाना खाने बैठ गई हूँ, और कम लोग हैं शायद पीजी में, तो खाना भी टेस्टी बना है। 3 घंटे का ट्रैवल करके किसी को कैसे भूख नहीं लगेगी? मुझे कैसे नहीं लगेगी? ऐसा ही बताऊँ तो मन तो मेरा मोमोज़ खाने का था, पर वो मैंने खाए नहीं। तो अब मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा लूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी, फिर उठ के अपना काम करूँगी। मेरे को बहुत ज़ोर से काम करना है सही में। ठीक है, तो अभी मैं खाना खा लूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मुझ पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं 3 घंटे की भूखी बैठी हूँ। बुआ जी ने ना गुजिया रख दी हैं, इसके बाद गुजिया खा लूँगी, मुँह मीठा कर लूँगी। गाइस मैं बहुत देर से सोने का ट्राई कर रही थी, मतलब नींद तो मुझे आ रही है, पर पता नहीं क्यों मैं सो नहीं पा रही, क्योंकि अभी इतने भरे भरे से आई हूँ ना, और रूम बिल्कुल खाली है, तो थोड़ा अजीब लग रहा था, तो सो नहीं पा रही थी। और दूसरी चीज़ ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, सूज गया है, शायद रात को कुछ नस वस चली गई होगी, तो ये देखो, ये वाली चीज़ बहुत सूज गई है, बहुत दर्द कर रही है, मतलब कैसे खिंच रहा है, बहुत खिंचाव सा फील हो रहा है इसमें। शायद रात को सोते टाइम ऊपर नीचे हो गया होगा। बिल्कुल सीधा तो एकदम हो ही नहीं रहा है, थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा सा रह रहा है, एकदम सीधा नहीं हो रहा है। बहुत दर्द कर रहा है ये, और नई आफत लग गई। वो कभी कभी सोते टाइम नस ऊपर नीचे हो जाती है, खैर वो तो ठीक हो जाएगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि सो लूँ थोड़ा, क्योंकि नींद मुझे आ रही है, उसके बाद ही काम करने बैठूँ। मुझे जाना और पड़ेगा, लेकिन एक तो आज सारी शॉप्स बंद है, कहीं वो भी बंद ना हो, वरना ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। एक तो मैं सो नहीं पाई चैन से, क्योंकि मुझे पूरा टाइम यही लगता रहा कि मुझे शीट्स लानी है, तो मैं सोऊँ नहीं, लेट हो जाएगा, फिर अकेले कैसे जाऊँगी। और उसके बाद अब मुझे पता चल रहा है कि शॉप्स ही बंद हैं, तो मैं जाके भी क्या ही करूँगी। तो अभी मैंने ऑनलाइन मंगाया है ज़ेप्टो से, और लिटरली 50 पीसेस आ रहे हैं, मतलब 50 पेजेस आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्योंकि पिछली बार मैंने 30 मंगाए थे, आराम से हो गया था। अब इस बार ज़्यादातर देखो 2-3 ही हैंड रिटन होंगे, बाकी सबको टाइप्ड चाहिए होगा। तो अब जिन्हें हैंड रिटन चाहिए उनके लिए, हाँ, तो उनके लिए तो फिर यही चाहिए होगी शीट, तो इसलिए मुझे मंगाने पड़ गए। तो अब मैंने मंगा लिए हैं। तब तक एक टाइप वाला कर रही थी, मतलब स्टार्ट भी नहीं किया है अभी, बस करने ही जा रही थी। जब तक आएगा तब तक कर लेती हूँ। सीक्रेट बात यह है कि मेरे लिए कुछ आ रहा है, मैंने कुछ मंगाया है, तो मेरे पे वेट नहीं हो रहा है उतनी देर से। मैं बस टाइम देख रही हूँ कितनी देर लगेगी, और अभी तक नहीं आएगा। इस 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट तो ऑल मतलब हो ही गए हैं। क्या करूँ, आ ही नहीं रहे। बस आ जाए, क्योंकि मेरे पे वेट नहीं हो रहा, लिटरली नहीं हो रहा है। मेरी चीज़ आ गई है, बहुत वेट किया मैंने इसका। डैडी का वीडियो कॉल आ रहा है, वेट गाइस। उतना मज़ा नहीं आया, मतलब जितनी चटपटी तीखी मुझे चाहिए थी उतनी तो नहीं है। एनीवेज, अब इतना वेस्ट तो नहीं करूँगी, खाऊंगी तो हूँ ही। मैंने बहुत सोचा मेरे रुपए वेस्ट ना जाएं, पर मुझ पे नहीं खावा, और उस चक्कर में मेरे यहाँ पे फिर से कट गया, दिख रहा है। अब फिर छाला बनेगा। तो पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने मैगी छोड़ी है, क्योंकि वो मैगी थी ही नहीं। मैं सीरियस होके अपना काम करने बैठ रही हूँ गाइस, आपको कोई बात नहीं। अब तो मैंने वो शीट भी मंगा ली है, ये भाई। अब मैं पढ़ूँगी, अब मैं अपना काम भी करूँगी।
क्योंकि जी ख़राब हो गया यार वैसे भी। ठीक है, तो फिर मैं अब काम करने जा रही हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।